किया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी तो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहाँ हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, जूता दिलवा दो, पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे, टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है।
तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास लाके डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे, कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से क्यों नहीं मादा? क्यों? बाज की मादा मतलब क्यों? तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को? ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती? बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूँ ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज। श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा और उसके बच्चे क्या बनेंगे? बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती हो। तुम आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख? बच्चों को छोड़ दो। आप जाओ बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों है पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला, और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया। बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घर पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उसे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा। जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। आप तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं ये परिवार चलाने के लिए 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को सही
क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब, मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहां पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहां से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहां से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे, घुस जाते थे चुपके से बस में, और 2 किलोमीटर था अगला स्टॉप गांव था, वहां बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले जाते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट।